हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ बॉटम आउट स्टॉक्स की जिनके रिसेंटली रिजल्ट आए हैं और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये पर्टिकुलर स्टॉक्स आपको काफी अच्छे रिजल्ट देकर जा सकते हैं। जो स्टॉक्स मैं डिस्कस करने वाला हूं वो अभी रिस्क और रिवॉर्ड में भी काफी फेवर करते हैं और आप इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में एसआईपी करने के बारे में भी सोच सकते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डू लाइक दिस वीडियो। चलिए बात करें कुछ पुराने स्टॉक्स की, तो आप देख सकते हैं रिसेंटली मैंने यहां पे कल के दिन एक स्टॉक बनाया था, बेस्ट स्टॉक टू बाय बिलो 100 रुपीज, जहां पे हमने बात की थी प्रिसीजन वायर की। और अगर आप आज प्रिसीजन वायर का चार्ट देखें तो आप देख सकते हैं आज के दिन इसने हाई मारा है 94.50। यस, ये पर्टिकुलर स्टॉक ऑलमोस्ट 7 to 8% अप था आज के दिन ही। और मुझे लगता है कि अगर आपने इस पर्टिकुलर स्टॉक को लिया है तो आप अपना पार्शियल यानी कि 20 to 30% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं एंड फर्दर ट्रेल योर स्टॉप लॉस फॉर द लेवल ऑफ 100 रुपीज। जो नेक्स्ट है जिस स्टॉक के बारे में मैं आपको ओवरव्यू देना चाहता हूं वो है एस्ट्रल लिमिटेड। हमने ये वीडियो 9 दिन पहले बनाई थी, यहां पे आप देख सकते हैं, जहां पे हमने डिस्कस किया था एस्ट्रल को और इसका जो करंट मार्केट प्राइस था तब चल रहा था 1595 रुपीज। मैंने आपको बताया था इस वीडियो में कि यहां पे 1600 रुपीज के ऊपर एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई देती है और ये स्टॉक आपको 1800 to 2000 रुपीज के टारगेट दे सकता है इन कमिंग वीक्स। इस वीडियो को आप एक बार सुन लीजिए। आप देखिए तो ये दिन था, ये मंथ था मई 2021 का, जब इसने ब्रेकआउट किया था। तब से लेके आज तक 2023 में की बात कर रहा हूं मैं, 2 साल हो चुके हैं। ये पर्टिकुलर स्टॉक इन दो लेवल्स के बीच में काफी अच्छी तरीके से हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है, जो बनता है 1700 to 1200 रुपीज का। मुझे लगता है कि अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक इस पर्टिकुलर चैनल को, इस पर्टिकुलर कप टाइप के हैंडल को तोड़ देता है तो ये पर्टिकुलर स्टॉक 1600 के ऊपर जाते ही आपको एक ब्रेकआउट दिखा सकता है, जहां पे आपको मिल सकता है टारगेट रफली 1800 और उसके बाद 2000 रुपीज तक के। आप देख सकते हैं यहां पे हमने ये डिस्कस किया था और आज के दिन जो एस्ट्रल का स्टॉक है उसने टच किया है 1757 और मुझे लगता है कि ये स्टॉक जल्द ही आपको 18,000 के टारगेट अचीव करके दे सकता है, जहां पे अगेन आप अपना 20 to 30% प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोच सकते हैं और साथ ही अपना स्टॉप लॉस को भी ट्रेल कर सकते हैं। अगर मैं इस एस्ट्रल लिमिटेड के चार्ट की बात करूं तो आप देखेंगे आज के दिन भी इसमें एक पर्टिकुलर ब्रेकआउट आया है। आपको मैं दिखा देता हूं, ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है इसने 1740 का जो लेवल है उसे ब्रेक किया है, जो काफी हद तक एक रेजिस्टेंस बन गया था आफ्टर द रिजल्ट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। आप देखेंगे इसमें भी रिजल्ट के बाद वॉल्यूम्स आए थे, हाउएवर इस पर्टिकुलर स्टॉक से वॉल्यूम गए नहीं है। वॉल्यूम जो भी इसमें से गए हैं वो बहुत ही छोटे हैं और मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक जल्दी आपको अपने टारगेट्स अचीव करता हुआ भी दिखा सकता है। चलिए अब बात करते हैं नए स्टॉक्स की। जो नए स्टॉक्स इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं वो सिमिलर काइंड का पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं और मुझे लगता है कि उनमें भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो पहला स्टॉक है इस वीडियो में वो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यस, मैं बात कर रहा हूं LICI शेयर का नाम है और आप देखेंगे जो सेल्स है इस पर्टिकुलर स्टॉक की वो डिक्लाइन हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 5%। हाउएवर ये जो सेल्स है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज होते हुए हमें दिखाई दी है। जो इनका अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स है वो भी बड़ा है, जो नेट प्रॉफिट है वो भी 466% से बड़ा है इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर, एज वेल एज 100x और 2x हुआ है, डबल हुआ है, 100% हुआ है नेट प्रॉफिट इनका ऑन दी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। बात करें इस पर्टिकुलर स्टॉक के फंडामेंटल्स की तो जो आज का प्राइस है इस पर्टिकुलर स्टॉक का वो चल रहा है 604 रुपीज और ये स्टॉक 1.63% अप था आज के दिन। मार्केट कैप काफी बड़ी है इस पर्टिकुलर स्टॉक की, स्टॉक का पी 10.5 का हो चुका है। जब ये स्टॉक मार्केट में आया था, इसका रिसेंटली आईपीओ आया था, तब वो चल रहा था 920 रुपए के ऊपर और उसके बाद ये काफी हद तक करेक्ट होके 530 के लेवल्स तक आया था और मुझे लगता है कि अब इस पर्टिकुलर स्टॉक में ब्रेकआउट होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं और मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक को आपको डेफिनेटली अपने रडार पर रखना चाहिए। काफी टाइम से ये पर्टिकुलर स्टॉक एक ही चैनल में ट्रेड कर रहा था और अब ये पर्टिकुलर स्टॉक आपको ब्रेकआउट भी देता हुआ जा सकता है। आप देखेंगे इस पर्टिकुलर कंपनी ने 13,428 करोड़ रुपीस के प्रॉफिट किए हैं इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, विच इज द सेकेंड हाईएस्ट इन लास्ट 2 ईयर्स। और बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो आप देखेंगे जो FIIs है उन्होंने इस पर्टिकुलर कंपनी में स्टेक डिक्रीज किया था, जिसकी वजह से आपको इस पर एक सेल ऑफ आता हुआ दिखाई दिया और DIs ने भी इस पर्टिकुलर
कंपनी में स्टेक को डिक्रीज किया था। जो पब्लिक है उनके पास इस पर्टिकुलर स्टेक का ओनली 2.52% के शेयर्स है और मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक अच्छा चेंज आपको देखने के लिए मिल सकता है बॉटम लेवल से। बात करूं मैं LIC के चार्ट की, तो आप देख सकते हैं ये है LIC का चार्ट जो मैंने कल आपके साथ शेयर कर दिया था और आप देखेंगे कि आज ये पर्टिकुलर स्टॉक 600 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता हुआ हमें दिखाई दिया, विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। और आने वाले टाइम पे मुझे लगता है कि इमीडिएटली छोटे टर्म में आपको ये टारगेट देके जा सकता है 661 रुपीज का एंड 622 रुपीज का। जैसे ही ये पर्टिकुलर स्टॉक ब्रेक करता है 660 के लेवल को, ये आपको जाते हुए दिख सकता है 750 रुपए तक भी। आप देखेंगे बॉटम लेवल से इस पर्टिकुलर स्टॉक ने भी एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्म करना स्टार्ट कर दिया है और इसका ब्रेकआउट भी दे दिया है। अगर मैं सिमिलरली आपको ये स्टॉक कंपेयर करवाऊं एस्ट्रल से, तो आप देखेंगे एस्ट्रल में भी एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्म हुआ था और उसके बाद ये पर्टिकुलर स्टॉक एक साइडवेज चैनल में चला गया था कुछ दिनों के लिए। और सिमिलर चीज हो सकती है LICI में। ये पर्टिकुलर स्टॉक यहां पे थोड़े दिन टाइम सस्टेन करे, यहां पे साइडवेज हो जाए और उसके बाद जैसे ही इस पर्टिकुलर कैंडल का हाई ब्रेक होता है जो है 616 और 620, आप यूं मान लीजिए ये पर्टिकुलर स्टॉक भागने के लिए दोबारा से तैयार हो जाएगा। इसीलिए मुझे लगता है कि आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक में SIP करने के बारे में भी सोचना चाहिए, बिकॉज ऑन अ वीकली चार्ट अगर मैं आपको दिखाऊं इस पर्टिकुलर स्टॉक का, तो आप देखेंगे यहाँ पे MACD का क्रॉसओवर हो चुका है, नेगेटिव वॉल्यूम्स कम होते हुए हमें दिखाई दी है और यहाँ पे एक अच्छा एक्यूमुलेशन जोन बना था इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए बिटवीन 550 टू 600 रुपीज, और वहां पे भी आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो अगर ये स्टॉक आपको नीचे मिलता है तो। चलिए, जो सेकंड स्टॉक है इस वीडियो में मैं डिस्कस करना चाहता हूं वो है फाइन ऑर्गेनिक का। ओके, आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर स्टॉक कितने टाइम से साइडवेज चल रहा है, अभी भी ये पर्टिकुलर स्टॉक साइडवेज ही है और मुझे लगता है ये पर्टिकुलर स्टॉक अगर 4800 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो आपको ये टारगेट देके जा सकता है 5000, 5420 और आने वाले टाइम पे 6000 का भी। इसने अपना जो बेस है वो बना दिया है और इसका जो बेस फॉर्मेशन हुआ है वो हुआ है 4000 रुपए के आसपास। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक को एक्यूमुलेट करना है तो कभी भी अगर आपको ये स्टॉक मिलता है 4400 और 4200 के बीच में, तो आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। फर्दर अब ऑन दी एवरी 200 रुपीज के डिप पे आप इसको बाय करने के बारे में सोच सकते हैं। ये इस पर्टिकुलर स्टॉक का अभी ब्रेकआउट हुआ नहीं है और मुझे लगता है कि इसका ब्रेकआउट जल्द ही होना चाहिए और जिस दिन ये पर्टिकुलर स्टॉक 5000 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर देगा आपको भी इसमें एक मैसिव ट्रेंड चेंज होता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर मैं आप इसके वीकली चार्ट की बात करूं तो आप देखेंगे कि इसके वीकली चार्ट में भी पॉजिटिविटी आने स्टार्ट हो गई है, जो इनके नेगेटिव वॉल्यूम्स है वो खत्म होते हुए दिखाई दिए हैं। MACD ऑलमोस्ट क्रॉसओवर के पास पहुंच चुका है और काफी टाइम से ये पर्टिकुलर स्टॉक इस पर्टिकुलर चैनल में ही ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई दिया है। ये स्टॉक अपने टॉप लेवल्स जो है रफली अराउंड 7200 का, वहां से करेक्ट होता हुआ हमें दिखाई दिया, 4000 के लेवल पे आया। अभी जो स्ट्रिक्ट रेजिस्टेंस है वो 4800 के आसपास है, उसके बाद सीधा ये 5000, 5200, 5400 टू 5700 तक के भी टारगेट आप लोगों को देके जा सकता है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप इन पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार डिस्कस कर लीजिए। मुझे ये दोनों ही स्टॉक्स काफी अच्छे लगते हैं और इनको आप अपने पोर्टफोलियो का पार्ट भी बना सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप इनमें SIP करने के बारे में भी सोच सकते हैं। तो प्लीज गिव इट अ थॉट, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कीजिए। जो मैं आपके साथ वीडियो बना रहा हूं ये ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस है, ये मेरी रिसर्च है जो मुझे लगती है वर्क्स ऑन द चार्ट्स वेरी वेल, और चार्ट्स मुझे जो दिखाते हैं मैं वही आपके साथ शेयर करता हूं। I hope you enjoy this video and got to learn something. That's it from my side. Happy investing.